Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, why does a tank filled with water appear shallow? So यहाँ पे in this question, this is the phenomena जहाँ पे we will be studying the concept of refraction. Alright, so refraction में हमने already ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी लाइट का मीडियम जिसमें वो ट्रैवल कर रही है अगर वो चेंज हो तो लाइट बेंड्स. ऑलराइट, और लाइट के ही बेंडिंग के फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. सो अगर वी हैव ऑब्जर्व्ड, अगर हमने स्विमिंग पूल या वगैरह को टैंक को फिल्ड विद वाटर देखा होगा, अगर हम उसे ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं सो उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो उससे कम डेप्थ पे हमें नजर आता है, मतलब उसकी गहराई हमें कम नजर आती है. ऑलराइट, तो ये क्यों है? ये फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का. ऑलराइट, और यही फिनोमिना की वजह से हमें वो डीप नहीं शैलो दिखता है टैंक जो है. ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन से, अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसको ट्राई करें समझने के लिए, तो लेट्स सपोज वी हैव अ टैंक जिसमें वाटर फील्ड है अभी. ऑलराइट, सो इसमें वाटर फील्ड है. तो अगर हम इसमें कोई लेट्स से इसकी बात करें, कोई ऑब्जेक्ट की बात करके समझते हैं हम. लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है एट द बॉटम ऑफ द टैंक. ऑलराइट, हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर रखा है. सो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा. इसका ये मतलब भी हम समझ सकते हैं कि अगर लेट से कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और बेस को ही हम पकड़ लेते हैं कि एज एन ऑब्जेक्ट, ये दिस इज द बेस, हम इसी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. सो ये जो बेस है ये थोड़ा ऊपर की तरफ हमें नजर आती है. ऑलराइट, सो फिलहाल हम इसे एक ऑब्जेक्ट की मदद से समझते हैं. सो क्या होगा एक्चुअली में जब लाइट रे यहाँ से ट्रेवल करके जाएगी. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के मीडियम का चेंज आया है, सो इट रिफ्रैक्ट. ऑलराइट, और ये फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का. सो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और अगर हम इसे ऑलराइट, और अगर हम इसे ध्यान से एक और एक रे अगर हम कंसिडर करें जो कि नॉर्मल जा रही है, सो इट विल पास स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल इंसिडेंस है. तो नॉर्मल इंसिडेंस में कोई रिफ्रैक्शन इट विल नॉट ऑब्जर्व. ऑलराइट, सो यहाँ से ये निकल गई बाहर, ये रे यहाँ निकल गई. जब ये रे को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, दिस रे, सो यहाँ पे जो दोनों रे मिलेंगी, सो दिस विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सो यहाँ पे एज वी कैन सी के ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल डेप्थ पे था पहले. सो अगर हम बात करें दिस वाज द एक्चुअल डेप्थ, लेकिन अब कहाँ दिख रहा है वो हमें? अब यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द एपरेंट डेप्थ. DAP हम कह रहे हैं सर, एपरेंट डेप्थ. सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के जो अगर हम इसे बॉटम का सरफेस मानते हैं तो बॉटम सरफेस वुड आल्सो हैव बीन अपीयर्ड एट दिस पॉइंट. सो इसीलिए हमें टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर्स शैलो. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.